श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। ऋषि बोले, हे सूत, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य न हुआ और यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ, वह कहो। सूत जी बोले, समुद्र के मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को दे दी। जब विष्णु अपनी भार्या के रूप में लक्ष्मी को अंगीकार करने लगे तब लक्ष्मी उन चक्रपाणी से प्रार्थना करने लगी। लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना छोटी को कैसे ब्याहते हो? अतः हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके ही मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूत बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुन लोक भावन भगवान बड़ा है, तब जिनका ऐसे उद्दालक मुनि को अपने वचन के अनुरोध से निश्चय उस अलक्ष्मी को दिया। स्थूल है मुख जिसका, श्वेत है दांत जिसके, जीर्ण शरीर को धारण किए हैं और फटे से तथा लाल हैं नेत्र जिसके रूखे हैं शरीर और बाल जिनके, ऐसी जो लक्ष्मी हैं उसे वे धर्मज्ञ उद्दालक मुनि अलक्ष्मी है, मतलब जो अलक्ष्मी है उसे वे धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि युक्त अपने आश्रम में ले आए। होम के धूम की सुगंधि से युक्त और वेदों के पढ़ने से शब्दायमान आश्रम को देख दुखित हो वह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली, वेद ध्वनि से युक्त यह वास मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, निश्चय करके मुझे अन्यत्र ले चलो। उद्दालक बोले, हे कांते, तू क्यों नहीं आती? तेरा यही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन सा स्थान है, वह कथन कर। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेदों की ध्वनि होती है, अभ्यागतों का पूजन होता है और यज्ञ दान आदि होता है, वहाँ मैं नहीं वास करूंगी। जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं और पितृ तथा देवताओं का पूजन जहाँ होता है, मैं वहाँ नहीं वास करूंगी। जहाँ उद्यम करने वाला, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाला और गुरु पूजा करने वाला मनुष्य रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रहूंगी। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कलह होती है और अभ्यागत निराश हो जाते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। देखिए, अलक्ष्मी जो उद्दालक ऋषि की पत्नी है, वे कहाँ निवास करती हैं? जिस घर में भगवान का कीर्तन न हो, भगवान का नाम स्मरण न होता हो, जहाँ पर पति पत्नी दोनों रोज क्लेश करते हों, जहाँ पर देवता का पूजन न होता हो, जहाँ पर पितृदेवता का पूजन न होता हो, वहाँ पर अलक्ष्मी का निवास रहता है, अर्थात वहाँ पर दरिद्रता निश्चय करके आती हैं। अब देखिए, जहाँ वृद्ध मनुष्यों का और सज्जनों का अपमान होता है तथा कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। वृद्ध लोगों का अगर आप अपमान कर रहे हो तो आपके घर में निश्चय ही दरिद्रता आएगी ही आएगी। इसलिए अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा तन मन से करना चाहिए। जहाँ दुराचरण करते हैं, पराये द्रव्य को हर लेते हैं और पराई स्त्रियों से रत रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। जहाँ सदा गोवध और मद्यपान होता है एवं ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। देखिए, जहाँ शराब पिया जाता है वहाँ भी दरिद्रता आती है। जहाँ गौ माता का वध किया जाता है वहाँ भी दरिद्रता आती है। जहाँ ब्राह्मण की हत्या की जाती है वहाँ भी दरिद्रता आती है। हत्या भी 8 प्रकार की हैं। यदि आप ब्राह्मण का कार्य बिगाड़ रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य रोक रहे हैं, तो वो भी हत्या है और आपके घर में निश्चित ही दरिद्रता आएगी ही आएगी। या ब्राह्मण को से मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपके घर में दरिद्रता आएगी ही आएगी।
सूत बोले, इस प्रकार उस अलक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख हो उद्दालक मुनि उस अलक्ष्मी से बोले, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने के स्थान को देखकर फिर आऊं तब तक तुम इस वृक्ष के नीचे स्थिर रहो। सूत बोले, ऐसे उसको वहां बैठा करके तब उद्दालक चले गए। तब वह बहुत देर तक उनका मार्ग देखती हुई जब उनको आता हुआ न देखा तब पति के त्यागने से दुखित हो शोक से रोदन करने लगी। उसके उस रोदन को लक्ष्मी ने वैकुंठ भवन में सुना। तब लक्ष्मी उद्विग्न मन होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगी। लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मेरी जेठी बहन भर्ता के छोड़ने से दुखित हैं। हे दयालु, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो तुम उसको धीरज देने के लिए जाओ। सूत बोले, उसके बाद कृपा निधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहां आए। उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए यह वचन बोले। विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल का आश्रय लेकर सदा स्थिर रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इससे मैंने तुमको यह बसने के लिए स्थान दिया और प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन्हीं के यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंटें देकर सदा पूजने योग्य हो। पुष्प गंध आदि से जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी। सूत बोले, कृष्ण और सत्यभामा का तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने वर्णन किया और जो पूछना चाहूँ वह मैं विस्तार से कहूँ। यह उनका वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। आपस में कुछ न कहते हुए चुपचाप बैठे ही रहे। फिर शांत मन हो सबके सब बद्री वन के दर्शन को चले गए। जो यह कथा को सुनेगा वह श्रेष्ठ मनुष्य को सुनाएगा, वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की सायुज मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का ये 29वां अध्याय संपूर्ण होता है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कार्तिक मास की जय।